उन्होंने आश्वासन दिया है पर उस तरह का कोई काम नहीं किया है। हम युवाओं ने उम्मीद के साथ उनको वोट किया था कि वो हम लोगों के बात सुनेंगे, और आने के बाद हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तेजस्वी जी से बस यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों के मुद्दा को आप ध्यान दें और हम लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाएं, ताकि हम लोग जितने भी तो अब सीएम और आयोग ही क्लियर कर सकते हैं कि हम लोगों का कहाँ पर बात को रोका जा रहा है। हम लोग को तो सारा प्रोसेस हो गया। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब सबको जानते हैं। एक छोटा बच्चा जो मैट्रिक पास कर गया वो जानता है कि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो ही आप रिजेक्ट होइएगा, नहीं तो आपका फाइनल सिलेक्शन सारा प्रक्रिया अगर सीएम साहब बोलेंगे तभी कर दूंगा। और सीएम साहब के पास आप जाते तो सीएम साहब कहते कि नहीं होगा। सीएम साहब बोलते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, आयोग का हम लेटर लिख दिए हैं। सीएम साहब के पास हम लोग कई बार लेटर अपना पहुंचा चुके हैं, यहाँ तक कि 75 से प्लस विधायकों का लेटर हम लोग लिखवाए और किस आप हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर दिलाएं, तो उन्होंने लिखा। ऐसा नहीं कि विधायकों ने लेटर नहीं लिखा। उसके जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज़ में। अभी हमारे साथ दो युवक मौजूद है जो कि बीएसएससी 2014 के अभ्यर्थी है। 1778 अभ्यर्थी में से दो कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे लगभग 9 वर्षों से, और इनकी अभी तक सारी प्रक्रिया होने के बावजूद, यानी कि मेरिट लिस्ट आ चुका था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, और ऐन वक्त पर आयोग कहती है कि आप लोग को चयनित नहीं किया गया। आखिर आयोग क्यों ऐसा कहते हैं? आयोग के पास ये लोग जाते तो आयोग कहते हैं कि सीएम साहब अगर कह देंगे तो कल का कल ज्वाइनिंग करा देंगे, और ये लोग सीएम साहब के पास जाते तो सीएम साहब कहते हैं कि हमने आयोग को बोल दिया है, जल्द ही आयोग आप लोग को खुशखबरी सुनाएगी। तो क्या कहिएगा, आयोग सीएम आयोग आप लोग के साथ कब तक ये खेल खेलता रहेगा? सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा मुद्दा आपने उठाया। पहली बात सर कि हम लोग पिछले 9 सालों से सरकार द्वारा और बीएसएससी आयोग द्वारा प्रताड़ित हैं। 2014 की बहाली है जो 13,120 सीटों पे जीतन राम मांझी बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जीतन राम मांझी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और उसी समय से हम ये बहाली ऐसी विवादित रही कि इसके सचिव से लेकर अध्यक्ष तक जेल की हवा खा रहे हैं। जेल में अभी तक शायद बंद ही होंगे। उसके बावजूद ये सीट 2014 के बाद 2018 में पीटी होता है, 20 में मेंस होता है, और फिर ऐसी प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है, जिसका परिणाम से जून 26 जून 2022 को रिजल्ट आता है। और उसके बाद से हम लोग 13,120 सीट में 11,339 रिजल्ट दिया जाता है, और 1778 छात्रों को बाहर कर दिया जाता है, ये कह के कि आप पद प्राथमिकता के अनुसार योग्य नहीं है। जबकि हमने 42 तरह के पोस्ट थे और 42 तरह के पोस्ट पर प्रेफरेंस दिया था, और यहाँ तक कि प्रत्येक चरण तो बन चुका था ना आप लोगों का। तो मेरिट में आने के बाद भी आखिर आयोग आप लोग को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? और आयोग तो ये नहीं बोल रही अभी कि नहीं करेंगे। आयोग कह रहे कि अगर सीएम साहब बोलेंगे तभी कर दूंगा, और सीएम साहब के पास आप लोग जाते तो सीएम साहब कहते कि नहीं होगा। सीएम साहब बोलते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, आयोग का हम लेटर लिख दिए हैं। सीएम साहब के पास हम लोग कई बार लेटर अपना पहुँचा चुके हैं, यहाँ तक कि 75 से प्लस विधायकों का लेटर हम लोग लिखवाए और किस आप हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर दिलाएं, तो उन्होंने लिखा। ऐसा नहीं कि विधायकों ने लेटर नहीं लिखा। उसके बावजूद हमने समाधान यात्रा में सीएम को लगभग 20 से 22 जिला में लड़के सीएम के हाथों में लेटर दिए। समाधान यात्रा में भी तो नीतीश कुमार बोले थे ना कि हम आयोग को बोल दिए हैं, आयोग करा देगी आप लोग की ज्वाइनिंग। लेकिन फिर भी सर हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, और हम लोग दिन पे दिन हताश हो रहे हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना होगा और भूख हड़ताल होगा अगर सरकार नहीं मानती है तो। ये युवाओं की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है। तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने वादा किया था कि हम आते के साथ सबसे पहले रोजगार के मुद्दे को हम उठाएंगे, और सबसे पहले पहली कैबिनेट में पहले मीटिंग में कलम से हमारे 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो क्या लगता है, जो वादा करके आए थे तेजस्वी यादव जी, वो वादा पूरा कर रहे हैं? अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि ज़रूर तेजस्वी जी ये करेंगे, और हम लोगों के मुद्दा को वो बहुत अच्छी तरह से, एक बार नहीं उनके आवाज़ पे हम लोग करीबन 10 से प्लस बार जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है पर उस तरह का कोई काम नहीं किया है। हम युवाओं ने उम्मीद के साथ उनको वोट किया था कि वो हम लोगों के बात सुनेंगे, और आने के बाद हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तेजस्वी जी से बस यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों के मुद्दा को आप ध्यान दें और हम लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाएं, ताकि हम लोग जितने भी 1778 अभ्यर्थी हैं सारे के सारे इस पीड़ित से हम लोगों का मेंटली रियली में बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। जैसा लगता है कि हम लोग एक एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं, हम लोग को लग रहा है कि कोई क्राइम करके हम लोग बैठ चुके हैं। अच्छा, हम लोग बताइए कैसा लगता है कि हम उस बिहार में रहते हैं जिस बिहार में 9 साल तक वैकेंसियाँ क्लियर नहीं होती हैं, और आयोग अभी भी आप लोग को दिलासा दे रही है, सीएम साहब अभी भी दिलासा दे रहे हैं कि आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। ये मैं भी कह रहा हूँ कि ज्वाइनिंग होगा,
लेकिन कब होगा कोई डेट नहीं फिक्स कर रहा है। सीएम साहब कहते हैं कि आयोग को हमने दे दिया, आयोग कहती है कि सीएम साहब कहेंगे तो होगा। लेकिन ये असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, आखिर कहाँ पर जा करके आपकी गाड़ी रुक जा रही है आप लोगों की? ये तो अब सीएम और आयोग ही क्लियर कर सकते हैं कि हम लोगों का कहाँ पर बात को रोका जा रहा है। हम लोग को तो सारा प्रोसेस हो गया। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब सबको जानते हैं। एक छोटा बच्चा जो मैट्रिक पास कर गया वो जानता है कि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो ही आप रिजेक्ट होइएगा, नहीं तो आपका फाइनल सिलेक्शन सारा प्रक्रिया पीटी मेंस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का मतलब ही होता है कि आपका ज्वाइनिंग हो गया। अगर आप लोग का मेरिट बन गया, अगर आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता है तो ये बताइए, अगर सरकार को छाटना ही था तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रक्रिया जब चल रहा था हम बोल देता कि नहीं आपका ये डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो आप लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। ये वही सरकार है जो वादा करके आई थी कि हम आते के साथ 10 लाख रोजगार देंगे, कोई कहा था 19 लाख रोजगार देंगे। जी, ये तो हम लोग खास करके अभी ये देखिए बोलते हैं कि हम बिहार को आगे ले जा रहे हैं। अरे हम लोग योग्य अभ्यर्थी को हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिए। बिहार पिछड़ा राज्य है, उसको आगे कैसे लाएंगे? जब योग्य अभ्यर्थियों लोग को आप लोग हटा के रखिएगा तो आगे बिहार को बढ़ाएगा कौन? हम लोगों को जो काम मांग रहे हैं कि हम लोगों को काम दीजिए, हम लोग काम करने के लिए आए हैं। हम युवाओं योग्य अभ्यर्थी, आयोग किस आधार पे योग हम लोग को आयोग घोषित कर रहे हैं, ये आयोग ही जानते हैं। बिहार कैसे 9 साल से एक बहाली अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो आखिर कैसे आप मान सकते हैं कि बिहार आने वाले समय में बिहार में रोजगार होगा? ये तो कल्पना करना रियली में आपके अनुसार बहुत ज़्यादा, हमारे अनुसार क्या सभी के अनुसार बिहार वासियों के लिए बहुत ही मुश्किल शब्द है कि हम कैसे बिहार को आगे बढ़ा ले जाए, कैसे रोजगार को हम देंगे, जबकि यहाँ पर बेईमानी शुरू से अंत तक चल रहा है। हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी आज से नहीं 9 साल से चल रहा है। एनसीएल को लेकर के कुछ दिन पहले हुआ, आदमी उसमें लड़े, लाठी खाएं। फिर यहाँ पर अभी हम लोग युवा चाहते हैं कि हम लोग अपने बिहार के लिए कुछ करें ताकि बिहार पिछड़ा से अगड़ा की ओर बढ़े। लेकिन हम लोग प्रदर्शन में ही लगे। कभी हम लोग प्रदर्शन करके लाठी खा रहे हैं, कभी हम लोग भूख हड़ताल के लिए कह रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। हम लोगों को काम था कि हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे। हम लोगों से सरकार अपना योगदान ले कि आइए आप लोग का स्वागत है, आप लोग काम कीजिए, आप लोग योग्य अभ्यर्थी है। लेकिन हम लोगों को आयोग को अगर नहीं लेना है आप लोगों को तो आयोग क्लियर बोलते या सीएम साहब क्लियर कहते कि आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं होगा, बात खत्म ही यहीं से। लेकिन आयोग सीएम ये लोग लगभग 11 महीने से उलझा के रखे आप लोगों को। जी बिल्कुल, 11 महीना तो अगर रिजल्ट से देखा जाए रियली में ये 11 महीने नहीं, रियली में ये 8 साल से, क्योंकि एक फॉर्म भरने का टोटल 11 महीने से आप लोग को दौड़ाया जा रहा है। 11 महीने से तो रिजल्ट देने के बाद 11 महीना हम लोग 1778 कंटिन्यू दौड़ रहे हैं और हम लोगों को अभी तक नहीं। और ये बात है कि कोई भी मंत्री नहीं, 75 प्लस विधायक को हम लोग दे चुके। सीएम के पास खुद हम लोग कई बार, जबकि आपको बताया गया कि समाधान यात्रा के दौरान 38 जिला में से लगभग 20 से 22 जिला में उनको डायरेक्टली हाथ में दिया गया। और एक वीडियो मीडिया के माध्यम से ही हमारे आए हैं कि सीएम जी साहब खुद बोले हैं सर कि आप लोगों का हो रहा, बहुत जल्द कार्रवाई होगा। लेकिन अभी उसका कोई अता पता नहीं है। किसी माध्यम से हम लोग कोई ना नोटिस ना कोई सूचना कि आप लोग का कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा। हम लोग यही अनुरोध करेंगे, अगर सीएम सर के पास हमारे बात जा रहे हैं या आयोग के पास जा रहे हैं, यदि हमारा काम सही में हो रहा है तो किसी प्रकार से एक आयोग के माध्यम से नोटिस निकलवा दिया जाए ताकि हम लोग को ये पता चले कि हमारा काम हो रहा है। हम लोग गुमराह जी रहे हैं। तो ये बताइए कि आखिर आप लोग का आखिरी स्टेप क्या होगा, इसके बाद क्या स्टेप होगा? हम लोग सभी 1778 अभ्यर्थियों ने मिल करके यह प्लान किया है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंतराल में ही हम लोग बहुत ही जल्द गर्दनी बाग में धरना देने वाले हैं। भूख हड़ताल भी हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन हम लोग भूख हड़ताल करने वाले हैं। तो सुन सकते हैं आप इन अभ्यर्थियों का दर्द। इनका कहना है कि हम लोग 1778 अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग में आकर के भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। और अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और तेजस्वी यादव जैसे हमें उम्मीद है, क्योंकि वो वादा किए थे, अनेकों बार वादा किए कि हम लोग का क्लियर कंफर्म करा देंगे, ज्वाइनिंग करा देंगे। ऐसा ना आयोग कह रही है ना सीएम कह रहा है कि नहीं होगा, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि होगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो साथी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।